अपना बर्थडे गिफ्ट मिल चुका है। चाहती तो थी कि मैं इसे सरप्राइज़ करूं, रैप वैप करके अच्छा सा दूं मैं, लेकिन बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो आज ब्रेक मिला हुआ है और ब्रेक डे में ही इसको मिल गया। और देखो एक्साइटमेंट देखो इसकी, इसका नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। सो गुन्नू, आर यू हैप्पी? Yes! हाउ मच? अड्डी मच। ओके, तो चलो नितुरे ओपनम चिताइम ते ओपनम नीतू ओपनम मन हुई कना। तो फिर बर्थडे रे तम ये को दो पुराना को दो टॉय बांग हुई तो दूसरा तो बांग को एम तो चलो ठीक है। तो बे अनबॉक्स में कुन्नू यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हो रहा है। आप ही सुन लो क्यों इतना कंफ्यूज हो रहा है। चलो कुन्नू बताओ। क्योंकि पापा ने बोला है कि अभी मत खोलना, तो पर मुझे खोलने का मन कर रहा है, इसलिए कंफ्यूज हो रहा हूँ। कंफ्यूज हो रहे हो? कंफ्यूज क्यों होना है? तो आप वेट करो, आज है 23 days टू गो देन आपका बर्थडे। हाँ, तो थोड़ा सा वेट में, लेकिन बांग भी वेट सना में जोहार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कसू संता ब्लॉग। तो स्टार्टिंग में ही आपने देख लिया कैसे मेरा और अनी का प्लान सारा फ्लॉप हो गया। सोचा था सरप्राइज देंगे बट सरप्राइज तो फ्लॉप हो गया। एंड जस्ट लुक एट हिम, हाउ हैप्पी ही इज यार, मतलब अब क्या कर सकते हैं। सो एनीवेज, जो मेरा ब्लॉग है 3 और 4 डेज का मिला के है, क्योंकि शॉपिंग से लेके ऑनलाइन परचेज तक ये सारा हमें अलग अलग डे पे रिसीव हुआ है। गाइस, कुन्नू का आपने एक सरप्राइज तो देख लिया, जो कि मतलब चाहते तो थे कि वो सरप्राइज ही हो, बट उस दिन उसका एग्जाम था, ब्रेक मिला, तो उसी दिन वो पार्सल रिसीव हो गया, तो सरप्राइज टाइम फिश हो गया। सो चलिए, सेकंड सरप्राइज मैंने अपने कुन्नू के लिए रखा है। उसे काफी टाइम से चाहिए था वो, बट मैं उसे हमेशा यही कह के अवॉइड करती थी कि नहीं बेटा, जरूरत क्या है, कोई जरूरत नहीं है आपको। बट मेरे दिमाग में था कि मैं उसे ये बर्थडे गिफ्ट में ही दूंगी। सो उसके लिए 2 सरप्राइज है। सो चलिए, पहला मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये है मेरे कुन्नू का सरप्राइज, ये है जर्सी, फुटबॉल जर्सी। यस, अभी यहाँ पे काफी बच्चे ऐसे जर्सी बहुत ज्यादा पहन रहे हैं, तो मेरे कुन्नू को भी बहुत ज्यादा क्रेज हो रखा है कि उसे भी ऐसी जर्सी चाहिए। बट हमेशा मैं उसे कुछ ना कुछ कह के अवॉइड ही करती थी कि नहीं अभी नहीं। वो मैं जान के करती थी ताकि मतलब उसे लगे कि हाँ मम्मा नहीं दिलाने वाली है, बट मेरा टारगेट था कि हाँ उसका बर्थडे आने वाला है, बर्थडे पे ही उसे गिफ्ट करूंगी। सो ये उसका फेवरेट जर्सी है, इसमें नंबर 10 भी उसका फेवरेट नंबर है। और उसको जो फुटबॉल प्लेयर है ये मेसी, तो ये मेसी और नंबर 10 उसे ये ऐसा ही चाहिए था टी शर्ट। उसके साथ ही उसे चाहिए था कि उसके नाम का भी हो एक टी शर्ट, तो इसलिए मैं शॉप गई थी और वहाँ से मैंने एक टी शर्ट ऐसे ही बनवाने के लिए बोला है। बस उसमें ये ब्लू कलर की ये स्ट्राइप नहीं है, इसमें यहाँ पे मैं ऐसे ही नेम लिखवा रही हूँ कुन्नू का, और ये नंबर 10 होने वाला है, और फ्रंट में भी लिखवाने वाली हूँ। अब वो आप मेरा देख लेना, जब मैं उसे ले आऊँगी वो मुझे संडे तक रिसीव हो जाएगा, क्योंकि मेरे कुन्नू का बर्थडे 24 सितंबर ट्यूसडे पड़ने वाला है। सो मुझे संडे वो रिसीव हो जाएगा। सो गाइज, यही 2 सरप्राइज है। एक तो गया हुआ है प्रिंट के लिए जो संडे को रिसीव हो जाएगा, और एक मैंने आपको ये जर्सी दिखा दिया है जो उसका फेवरेट ही है। सो बस अभी कुन्नू स्कूल गया हुआ है, बस संडे जो मुझे रिसीव होगा, बस इसके एब्सेंस में हो या खेलने गया हो तब मुझे मिल जाए। सो लेट्स सी, मैं एक्चुअली उसके एक्सप्रेशन देखना चाहती हूँ जब उसे उसका फेवरेट सरप्राइज मिलेगा जर्सी, और उसे अपने नाम का भी एक जर्सी चाहिए था। तो चलिए लेट्स सी, वो तो आपको आगे दिख ही जाएगा कि वो कैसे कितना खुश होने वाला है। बस मैं उसका वो मोमेंट ही कैप्चर कर लेना चाहती हूँ कि वो कितना हैप्पी होने वाला है। सो चलिए, अभी बर्थडे की तैयारी ऐसे ही स्लो चल रहा है मेरा, क्योंकि वो काफ़ी सारे उसके प्लान है, तो मुझे है कि कैसे उसका विश कैसे पूरा करूं कैसे नहीं करूं। सो यही मेरा चल रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। देन इसी बीच में अन्नी बीच में एक और बार आए थे जहाँ पे कुन्नू की बर्थडे शॉपिंग चल रही है। सो बर्थडे शॉपिंग में कुन्नू ने अपने पसंद के कपड़े, अपने पसंद के शूज, पूरा अपनी ही पसंद का लिया है, कुछ भी किसी के पसंद से नहीं। और वैसे भी ये बड़ा स्मार्ट है, वो आजकल अपनी पसंद का कर लेता है। ये हमारे लिए, मेरे और पिंकू के लिए है चॉकलेट रिश्वत दिया जा रहा है। और ये देखिए, ये यहाँ पे कुन्नू हमें शूज दिखा रहा था जो
कि उसने खुद पसंद किया है। और ब्लैक एंड वाइट तो अभी उसका मतलब फिलहाल ही नहीं, काफ़ी टाइम से उसका फेवरेट बना है। जो भी उसके भैया पसंद करते हैं वो उसी को ही कॉपी करने लग जाता है, तो इसलिए उसने ब्लैक एंड वाइट आउटफिट भी जो बर्थडे का ले रखा है, उसने ज़्यादातर ब्लैक पैंट और कलरफुल में ले रखा है, जो अभी आपको आगे दिखेगा। शूज़ में उसने ऐसी ब्लैक एंड वाइट, और ये देखिए ये टी शर्ट ली है रेड कलर की, और एक और टी शर्ट भी दिखाएगा, ये देखिए मस्टर्ड येलो में। सो मुझे तो पसंद आया, क्योंकि मुझे डाउट था कि ये ब्लैक एंड वाइट ही ना ले ले, बट येस ब्लैक एंड वाइट से दूर तो हट नहीं सकता है, तो इसने अपने लिए ब्लैक कलर की कार्गो और एक ब्लैक कलर की जीन्स ली है। सो अनी बता रहे थे कि ये जितनी भी चूज़ की है कुन्नू ने खुद अपनी पसंद की है। एंड यस, मैंने आपको जैसे बताया, कुन्नू आजकल अपनी पसंद की ही आजकल हर चीज़ खरीद सकता है, वो मतलब वो चूज़ कर सकता है, उसे ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मुझे चूज़ करके दो। क्योंकि अगर कंपेयर करूँ मेरे दोनों बच्चों की, तो मेरा बड़ा बेटा बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ, वो काफ़ी सारे ऑप्शन में पूछता है। लेकिन मेरा कुन्नू वो पूरा सॉर्टेड है कि हाँ उसे ये लेना है, उसे ये पसंद आया, और अगर हम कुछ बोल भी दें कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, वो फिर भी कहेगा कि नहीं मुझे यही लेना है, मुझे पसंद आ रहा है। सो फिर हम कहते हैं चलो ले लो। इस मामले में कुन्नू मेरा बिल्कुल अपने पापा पे गया हुआ है, क्योंकि अन्नी भी ऐसे ही करते हैं, उन्हें दूसरों से फ़र्क नहीं पड़ता है, वो उनको जो पसंद आता है आता है। और ये देखिए कितना खुश हो रखा है, उसे बस वेट है कि हाँ जल्दी से मेरा बर्थडे आ जाए। और यहाँ पे एक इस शूज़ में वो दिखा रहा था कि उसमें एन लिखा हुआ है, जो कि इसका जो निक नेम है इसका निक्कू, उस नेम से वो एन अल्फ़ाबेट्स लिखा हुआ है, तो वो वही दिखा रहा था मुझे। ये आ गए हैं हमारे रिटर्न गिफ्ट्स, जो कि पहले तो आपको दिखा दिया था कि कुन्नू ने अपने लिए क्या शॉपिंग किया, और ये आ गए हैं रिटर्न गिफ्ट्स जो मेरा बच्चा अपने फ्रेंड्स को देने वाला है। तो चलिए दिखाती हूँ क्या है इसके अंदर। थोड़ा जूम कर लो मेरा बेटा, इतना तो करो। ये देखिए इस तरह के मैंने मग्स बनवाए हैं, जिसमें इसके सारे फ्रेंड्स हैं, और साथ में लिखवाया है मैंने फ्रेंड्स फॉरएवर। सो ये है रिटर्न गिफ्ट, इसमें थोड़े से चॉकलेट्स वगैरह फिल करके दूँगी। सो ये 4 फ्रेंड्स के लिए बनाया है, और एक और फ्रेंड्स है जो कि इस ग्रुप में नहीं है, तो उसके लिए मैंने ये गेम एक मंगवाया है। सो वो आएगा तो उसे यही रिटर्न गिफ्ट मिलेगा, और उसके साथ एक और टी शर्ट मैंने बनवाई है निकू के लिए, चलिए वो भी आपको दिखाती हूँ। सो ये रहा जर्सी जो मैंने अपने कुन्नू के लिए स्पेशल बनवाया है। ये है फ्रंट और ये है बैक, जो कि इसका निक नेम एंड इज फेवरेट नंबर 10। सो ये देखो ये कब पहनता है, ये घर में पहनता है, ये बर्थडे के दिन में। बर्थडे के लिए इसकी शॉपिंग हो चुकी है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। तो यही था, और ये जो है ये मेरी तरफ से गिफ्ट है मेरे कुन्नू के लिए। एक और गिफ्ट सरप्राइज होगा उसके लिए, सो वो बाद में आपको दिख जाएगा। सो अभी के लिए फ़िलहाल यही है इसका रिटर्न गिफ्ट। सो चलिए आगे मिलते हैं। अब ये वाला है 23 सितंबर, जहां मॉर्निंग उसे एक और पार्सल रिसीव हुआ फ्रॉम भुवनेश्वर। अब भुवनेश्वर से आया है, तो ऑब्वियसली इसके आयु बाबा, हुपुन बाबा, सब ने ये उसे पार्सल भेजा है उसके बर्थडे के लिए। सो उसका फेवरेट ये एयर बैटल गन है, जो कि उसे बहुत पसंद है, ये शूट करना वगैरह। हर साल ही भुवनेश्वर से मेरे कुन्नू के लिए भी बर्थडे गिफ्ट आता है, और मेरे पिंकू के लिए भी आता है, तो इसको बड़ा वेट रहता है। सो भुवनेश्वर से तो इसे बर्थडे गिफ्ट रिसीव हो गया है। सो अभी इसको अपनी झी मतलब बुआ से भी रिसीव होना रहता है। सो वो आपको आगे धीरे धीरे पता चलेगा कि उसे क्या रिसीव हुआ बुआ से। सो कुन्नू ओको भेजा कइनो गिफ्ट हुपुन बाबा हुपुन बाबा। सो हुपुन बाबा लगे कोई मैसेज, से हुपुन बाबा लगे कोई मैसेज उन्हें अच्छा गिफ्ट भेजा कर में आए। थैंक यू हुपुन बाबा। तीनों खुशी कना मुना होले में अड्डी ज्यादा अच्छे का एम नो आते खेलन हाँ खेलम हाँ। चलो हुपुन बाबा चेत में नकद में कब ओपन हम नो कब अनबॉक्स हम गापा गप्पा। चलो ठीक है, तो चलो एंजॉय। एंड उसी दिन इवनिंग एक और पार्सल रिसीव हुआ, और ये पार्सल फूड पार्सल है, तो आप समझ ही गए होंगे कि ये किसने भेजा होगा। यस ऑफ कोर्स यू आर राइट गाइस, ये उसकी बुआ झी ने भेजा है। फाइनली इसकी झी का भेजा हुआ पार्सल आ गया।
फूड पार्सल। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये जो फूड भेजने का आइडिया मेरी ननंद का है, बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि आप बच्चे की पसंद का कुछ भी टॉय वगैरह अगर आप पार्सल भेजते हो पर मिलने के बाद बच्चे को पसंद नहीं आता है। लेकिन ये जो खाने का आइडिया होता है, आप बच्चे की पसंद के फूड उसकी पसंद का ऑनलाइन जोमेटो या स्विगी से ऑर्डर कर दो और बच्चे फुल हैप्पी हो जाते हैं। सो इस बार का ऑर्डर था ये हक्का नूडल और ये डिमसम, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि लास्ट टाइम जब मेरे पिंकू का बर्थडे था उस टाइम में कोरियन फूड मंगाया था, लेकिन वो देखने में बहुत यमी था लेकिन खाने में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं लगा था। तो इस बार का देखने में भी बहुत अच्छा था और खाने में भी बहुत ही अच्छा था। सो हमारा तो इसी से ही टमी फुल हो गया था। और यहाँ इस तरफ अनी को हमने ड्यूटी पे लगा दिया था कि चलो सारे बैलून फुल कर दो, ताकि हमें मतलब रात को ही हम सारा डेकोरेट कर देंगे। सो यहाँ अनी डेकोरेट में लग गए और यहाँ कुन्नू अपनी बुआ को फ़ोन कर रहा है। थैंक यू जी। कोई सेटे रहना। कोई बनाते के पढ़ा। तो यहाँ पे अनी ने सारे बैलून फुला लिए हैं और इसे एक साइड तो हमने अच्छे से इसे हैंग कर दिया है और ये दूसरी साइड हमें करने वाले हैं, जो कि यहाँ टीवी केस के ऊपर हम लोग प्लेस करेंगे इसे। वैसे तो हर साल मैं बर्थडे में यही करती हूँ, क्योंकि बाकी दीवारों में ऐसी जगह है नहीं कि आप उसे अलग सा प्लेस करूँ मैं। सो इसी से ही काफ़ी अच्छा ग्रेसफुल दिखने लग जाता है। इसके साथ ही एक बर्थडे बैनर लगा देंगे। बस मेरा कुन्नू इसी में ही खुश हो जाता है और उस टाइम अच्छा भी लगता है, ब्लू वाइट का कॉम्बिनेशन भी अच्छा होता है। और देन ये सब करने के बाद अब हम कर रहे हैं डिनर। सो मेरा, कुन्नू का और पिंकू का डिनर तो ये हक्का नूडल और डिमसम से ही हो जाएगा। अनी तो अपना वही देसी रोटी सब्जी खाएंगे, इनको ज़्यादा पसंद नहीं आता है। सो आज काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारे लिए थकावट हेक्टिक डे था, क्योंकि मॉर्निंग से ही कुछ ना कुछ काम में लगे हुए थे। फिर शॉपिंग के लिए भी जाना, फिर आने के बाद डेकोरेट वगैरह करना, डिनर वगैरह बनाना, बाद में सब इसी में ही करने में काफ़ी टाइम लग गया। सो अब नेक्स्ट 24 सितंबर का व्लॉग जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी, कैसे किया बर्थडे सेलिब्रेट, वो सारा आपको जल्द ही शेयर करूँगी। सो वो देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करो, ताकि जो भी वीडियोज़ आए उसके नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। सो मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, बर्थडे व्लॉग के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जोहार।